आज 4 अप्रैल है और आप सुन सकते हैं आवाज़। फिर से सायरन बज गई है टेल अवीव में और उसका मतलब कि ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। अब देखना होगा कि किस डायरेक्शन में ये मिसाइल अटैक किया जाएगा। बार बार मिसाइल अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। हर गुजरते दिन के साथ ये जंग जो है गहरा रही है। अभी देखना होगा कि कहाँ से ये अटैक होगा। अभी लोग जो हैं बंकर में जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी इर्द गिर्द लोग हैं वो बंकरों में जा रहे हैं और हमारी नज़र अब रहेगी आसमान पर। इस डायरेक्शन से ईरान है। अब देखना होगा कि कहाँ से ये अटैक होगा। ये देख सकते हैं आप, ये है क्लस्टर बॉम्ब। ये है क्लस्टर बॉम्ब न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बम बिखर रहे हैं। आज 4 अप्रैल है। बार बार जो है अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सारे क्लस्टर बम जो है इर्द गिर्द बिखर गए और नीचे आप देख सकते हैं कि लोग भाग रहे हैं शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप किस तेज़ी के साथ लोग आ रहे हैं। अभी ज़ोरदार धमाके होंगे। अभी ज़ोरदार धमाके होंगे। सुनिए, धमाके हो रहे हैं। न जाने कहां कहां पे ये क्लस्टर बम गिरेंगे। धमाके जोरदार हो रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं जोरदार धमाके हो रहे हैं। साफ तौर से हमने देखा कि एक वॉरहेड आया वहां पे, उसमें क्लस्टर बॉम्ब थे और ये क्लस्टर बॉम्ब इर्द गिर्द बिखर गए और लोग दौड़ रहे हैं। अभी भी बॉम्ब शेल्टर की ओर लोग दौड़ रहे हैं। तो आज 4 अप्रैल है, रात का टाइम है। एक ज़ोरदार अटैक हुआ फिर से ईरान की तरफ से इसराइल पर और हमने देखा आसमान में एक वॉरहेड आ गया क्लस्टर बॉम्ब्स का और वो बॉम्ब इर्द गिर्द बिखर गए और ज़ोरदार धमाके हुए काफ़ी टाइम तक। क्योंकि ये जो क्लस्टर वॉरहेड आता है उसमें काफ़ी सारे बॉम्बलेट्स होते हैं और जब वो आसमान में बिखर जाते हैं, बताया जा रहा है कि करीब 8 किलोमीटर एरिया तक मार कर देता है। यानी 8 किलोमीटर के एरिया में वो फैल जाते हैं और अलग अलग स्पॉट्स पे वो फिर धमाके हो जाते हैं और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है कई जगहों पे। और अभी तक क्लस्टर वॉरहेड जो है यानी क्लस्टर बॉम्ब्स का अभी भी कोई तोड़ इसराइल के पास नहीं है। जब भी वहाँ से मिसाइल आता है, वॉरहेड आता है, तो उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स देखे जाते हैं और उसका इंटरसेप्शन नहीं होता है। क्योंकि अगर इंटरसेप्ट करने भी पड़े तो फिर अगर उसमें 80 बॉम्ब्स होते हैं तो 160 कम से कम 160 फिर अभी इंटरसेप्टर्स लगाना पड़ेंगे जो एयर डिफेंस सिस्टम को खाली कर सकता है। तो ऐसे में इंटरसेप्टर्स नहीं भेजे जाते हैं उस वॉरहेड के लिए जिसमें क्लस्टर बॉम्ब होते हैं। तो फिलहाल अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि खबरें ऐसी भी आई हैं कि शायद इसराइल और यूएस की तरफ से आज ईरान पे अटैक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी भी एक पायलट जो है वो मिसिंग बताया जा रहा है। उसकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि एक पायलट को रेस्क्यू किया गया है। आपको मालूम होगा कि एक F-15E फाइटर जेट जो है उसको मार गिराया गया है ईरान में और उसमें 2 पायलट सवार थे। एक के बारे में दावा किया है इसराइल ने कि एक को ज़िंदा रेस्क्यू किया गया है और एक की तलाश अभी जारी है। ईरान की तरफ से भी लोगों से कहा गया है कि वो अगर कहीं पर भी पायलट को देखेंगे तो फ़ौरन वो IRGC को इन्फॉर्म करें और उसके लिए एक रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया है। तो फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ये जंग जो है लगातार गहरा रही है, हर गुज़रते दिन के साथ गहरा रही है। ये जंग न सिर्फ इसराइल और ईरान में बल्कि लेबनान में भी लगातार जंग जारी है इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान। साथ ही कुवैत पे भी जो नए हमले हुए हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही UAE हो या फिर सऊदी अरब हो और कतर हो या बहरीन हो और या फिर इराक हो, ये सारी जगहें जो हैं लगातार ईरान के निशाने पर हैं।
तो फिलहाल जिस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगहों पे अभी तक यूएस और इजरायली फोर्सेस ने ईरान में हमले किए हैं, तो ईरान ने भी बताया जा रहा है कि काफ़ी जगहों की एक लिस्ट बनाई है और अगर यूएस और इजरायली फोर्सेस का हमला जारी रहा तो उस लिस्ट के मुताबिक भी फिर ईरान हमले कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली फोर्सेस ने दावा किया था कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से बार बार अटैक किए जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से F-15E फाइटर जेट गिराया गया, उससे लगता है कि ईरान की कैपेबिलिटी कम नहीं बल्कि लगातार जवाब देने की अभी भी है।